यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एवरीवन। तो हम भगवत गीता का किस श्लोक तक पढ़ चुके हैं बताइए? टिल माता व्हिच जी ने श्लोक? 26 तक पढ़ लिया था। यस, वेरी राइटली सेड। हमने 26 तक पढ़ चुके हैं हम। अब हम आगे से पढ़ेंगे। लास्ट जो हमने सेशन किया था उसमें 1 पॉइंट फर्स्ट चैप्टर 26 श्लोका तक हमने कर लिया। नाउ आई शेयर द पीडीएफ। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मैं आप सबके साथ पीडीएफ शेयर करती हूँ। ओके। तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम इन श्लोकों को समझ सकें और भगवत गीता में जो भगवान कहना चाह रहे हैं, जिस भाव से कहना चाह रहे हैं, हम उसको उसी तरीके से समझें, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे, अगर हमें पूरा ज्ञान नहीं होता है तो हम धर्म को, शास्त्र को भी अपने अकॉर्डिंग मोल्ड करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये चीज सीखनी है हमें। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता यथारूप की जय। तां स्मीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदम् अब्रवीत्। आप में से कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक? पढ़िए माता जी। निशा माता जी, तान अगर आप पढ़ रहे हो तो आप म्यूट पे हो। अनम्यूट तो करिए अगर आप पढ़ रहे हो तो। यस, पढ़िए। तां तान् समीक्षाश्च कौन्तेय सर्वबन्धूनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषीदन्ति ब्रवीत। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला, भगवान भगवान जो सभी जीवों के प्रति दयालु हैं, वह अपने परिकर को उपदेश देने के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करना चाहते थे। इस कारण से उन्होंने अर्जुन को मोह में डाल दिया, जिससे अर्जुन को लगा कि उनका युद्ध करने का कर्तव्य धर्म के विपरीत है। श्रुति का यह वाक्य मां हिंसक सर्वभूतानि अर्थात किसी भी जीव के प्रति हिंसा नहीं करना चाहिए, इस सिद्धांत के विकृत रूप के अनुसार वह ऐसा सोच रहे थे। अर्जुन यस, तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अर्जुन जो है, कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों और संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा। क्योंकि आपको लास्ट श्लोक में ध्यान होगा कि क्या हुआ था लास्ट वाले श्लोक में, कि उन्होंने सबको देखा था, है ना। ये हुआ था ना कि सबको देखा। तो जब देखा तो क्या इफेक्ट हुआ? जस्ट 1 सेकेंड।
I'm so sorry for that. Just 1 second. Yeah. Okay. Can you see the screen share? आपको दिखाई दे रहा है? यश माताजी। ओके। तो जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा, उन्होंने बताया था ना कि अपने मामाओं को, चाचाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, ऐसे सबको देखो। तो एक तरीके से जब कृष्ण ने बोला देखो पश्चात, तो वहीं देखो से ही उन्होंने उनमें मोह का एलिमेंट जो है वो डाल दिया। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, जब भगवान ने उनपे अपनी माया करी, मोह करा, तो अर्जुन बाय डिफॉल्ट ही इज अ डिवोटी। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं, अपने भक्त के माध्यम से हमें संदेश देना चाह रहे हैं। तो जब उन्होंने देखा, तो भक्त का एक बहुत स्पेशल गुण होता है कि भक्त में दया होती है, करुणा होती है। ठीक है। तो करुणा से वो अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो क्या बोला उसका, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा ये टीका है। तो उसमें बताते हैं वो कि भगवान जो है सभी जीवों के प्रति दयालु हैं। वे अपने परिकर को उपदेश देने के माध्यम से पूरे ब्रह्मांड का उद्धार करना चाहते हैं, है ना। तो भगवान ने जो ये भगवत गीता का ज्ञान दिया है वो पूरे ब्रह्मांड के लिए दिया है, एंड इट इज टाइमलेस। ठीक है। तो हर टाइम पे ही एप्लीकेबल है, क्योंकि जो कंफ्यूजन, जो डायलेमा अर्जुन को उस समय था, वो डायलेमा हमें आज भी है। कैसे है वो हम अभी देखते हैं। तो इस कारण से उन्होंने अर्जुन को मोह में डाल दिया, जिससे अर्जुन को लगा कि उनका जो युद्ध करने का कर्तव्य है वो धर्म के विपरीत विपरीत है। क्योंकि उन्होंने बोला कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, है ना, अहिंसा परमो धर्मा। तो धर्म तो हिंसा नहीं करने का है, और आप मुझे युद्ध में लगा रहे हो। आगे चल के अर्जुन बोलते हैं कि जब सब कुछ ठीक है तो आप मुझे इतने घोर कर्म में क्यों लगा रहे हो। ठीक है। क्योंकि अर्जुन ये सोच रहा है कि ये जो फाइट भगवान करा रहे हैं वो उसके राज्य के लिए करवा रहे हैं। बट भगवान कहते हैं मेरा पर्पस सिर्फ तुम्हें राज्य दिलाना नहीं है, वो तुम्हें कैसे भी दिला दूं। मेरा पर्पस उससे कहीं ऊपर है, उस टाइमलेस विजन को देना है, धर्म की स्थापना करना है। तो धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा है, ना कि तुम्हारे राज्य के लिए युद्ध हो रहा है। तो अभी तक अर्जुन क्या अपने धर्म के बारे में कंफ्यूज है। तो इसमें आचार्यगण बताते हैं कि जब तक हम शास्त्र को ढंग से पढ़ते नहीं है, जब तक हम गुरु शिष्य परंपरा में सुनते नहीं है, तब तक हम यही नहीं पता चलता कि हमारा धर्म क्या है ना। जैसे कई बार कई लोगों को ये बरगला दिया जाता है कि अगर आप लोगों को मार दोगे, चाहे वो जिहाद है चाहे कुछ भी है ना, तो अगर आप लोगों को मार दोगे तो फिर आपको जन्नत मिलेगी, रूहें, ऐसे इस तरीके से उनको किसी को बरगलाया जा रहा है, राइट। तो वहां धर्म क्या है और अधर्म क्या है, उसकी डेफिनेशन ही क्लैरिटी नहीं है। तो वो क्लैरिटी तब होती है जब हम सुनते हैं, है ना, जब हम शास्त्रों के अनुसार सुनते हैं। क्योंकि वैसे तो ये बोला जाता है ना कि किसी भी जीव के प्रति हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो इस सिद्धांत के विकृत रूप के अनुसार वो सोच रहे हैं। ठीक है। उसके बाद जो आगे बोला गया है, यस निशा कंटिन्यू करो। अर्जुन को यहाँ कौन्ते कहकर संबोधित किया गया है, अर्थात वो भगवान कृष्ण के पिता के बहन के बेटे थे। इससे अर्जुन के क्षत्रिय वंश का बोध होता है और क्षत्रिय धर्म के संबंध में उनका शोक और मोह ध्वनित ध्वनित होता है। पराया कृपया अर्थात उनका अति कृपामय स्वभाव था। इसी कारण से वह विषीदन अर्थात दुखी हो गए, क्योंकि कृपया शब्द तृतीय विभक्ति में है। इससे यह प्रतीत होता है कि कृपा उनका स्वभाव सिद्ध सद्गुण था और पर शब्द उस कृपा की विशेषता को दिखाता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है इस श्लोक में जो वर्ड यूज हुआ है, ये आगे चल के हम पढ़ेंगे कई बार कि एक एक वर्ड के कई अलग अलग तरीके के मीनिंग्स भी हो सकते हैं। जैसे कृपया परया विष्टु, है ना, तो कृपया परया को दो तरीके से बताया गया है। एक तो कृपया जो वो कर रहे हैं, कृपया बोला गया जैसे कृपा से, बोलते ना, आप लोगों को ध्यान होगा जैसे हम बोलते थे कर्ता ने कर्म को करण से, थर्ड दिन, है ना, ऐसे बोलते थे ना। तो ये थर्ड वाला कि कृपा से, उस कृपा के कारण, है ना, करण से के द्वारा या कारण ऐसा होता है, उस कृपा की वजह से जो है वो अर्जुन यहाँ पे मोह में आ रहे हैं और क्षत्रिय धर्म को जो है उसके बारे में सोच रहे हैं।
तो उस कृपा की वजह से जो है वो ये सोच रहे हैं कि मुझे क्यों युद्ध करना है, क्यों फालतू में मैं इन लोगों को मार रहा हूँ। ठीक है, मुझे नहीं मारना, जीव के प्रति जो है मुझे हिंसा नहीं करनी। तो ये विकृत रूप है। लेकिन भगवान उनको क्या बोल रहे हैं, कौन्ते, है ना। कौन्ते जो है वो क्या है, उनकी बुआ है कुंती माता, है ना, और पृथा पुत्र है वो। तो उनको याद दिला रहे हैं कि तुम्हारी जो माता है वो इतनी शत्राणी है, लेकिन तुम क्षत्रिय धर्म के विषय में शोक और मोह करो। तो क्षत्रिय का जो धर्म है वो रक्षा करना है, क्यों, क्योंकि वो धर्म की स्थापना करे, जो सही है उसके साथ जो हो वो है क्षत्रिय, है ना। तो ऐसा नहीं है कि वो आप, अब सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही है, अब ये बात पूरे वर्ल्ड लेवल पे जा रही है, अब ये बात धर्म के लेवल पे जा रही है। तो जो परया कृपया है उसको दो तरीके से बताया गया। एक तो उनकी जो कृपा का लेवल है वो हाइट है, मीन्स परम है। ठीक है, परम का मतलब यहाँ पे क्या है कि दुर्योधन ने उनके साथ पूरी लाइफ इतना बुरा बर्ताव किया, द्रौपदी का चीरन किया, और पहले भी उनको इतनी बार मारने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी करुणा उनकी इतनी ज्यादा है, कृपा उनकी इतनी ज्यादा है कि आज वो कह रहे हैं "अरे छोड़ दो, मुझे लड़ना ही नहीं", है ना। तो दैट इज अ हाइट ऑफ कंपैशन विच अर्जुन इज शोइंग। ठीक है, तो ये कृपा जो है उनका स्वभाव सिद्ध गुण है, और ऐसा नहीं है कि वो आर्टिफिशियली बोल रहे हैं, वो नेचुरली, बिकॉज ही इज अ डिवोटी। तो बीइंग ए डिवोटी क्या होता है, अभी आगे चल के हम पढ़ेंगे, जब भक्ति वृक्ष के मॉड्यूल्स किए थे, तो वहां पे भी हमने भक्तों के 26 गुण पढ़े थे। और उसमें एक बहुत स्पेशल स्टेटमेंट था कि इन सब गुणों को अर्न करने के लिए, इन सब गुणों को लाने के लिए डिवोटीज को कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता, ये सब भक्ति के बाय प्रोडक्ट्स हैं, साइड इफेक्ट्स हैं, गुड वाले। ठीक है ना। तो इसी तरीके से क्योंकि अर्जुन जो है एक बहुत अच्छा डिवोटी है, इसलिए जो कृपा और कंपैशन और करुणा उसमें है वो एक हाइट लेवल की है, परम है। तो ये उस उनकी कृपा की विशेषता को दिखाता है। अब इसी वर्ड को दूसरे तरीके से बताया गया है, तो वो हम आगे पढ़ते हैं। यस, पढ़ो बेटा। संधि संधि को थोड़ा अलग तरह से देखें तो अप्रयास अप्रया शब्द भी निर्मित हो सकता है और इस स्थिति में अर्थ होगा। यद्यपि उनका अपनी सेना के प्रति कृपामय भाव था, परंतु अब वह विपक्ष की सेना के प्रति भी कृपामय हो गए थे। अप्रया कृपया यस, विशि तो एक मिनट, जस्ट वन सेकेंड। तो यहाँ पे सेकंड इफेक्ट क्या है, कृपया परया कृपया को, कि अब अगर हम आ को आगे लगा दें तो अप्रया कृपया बन जाता है, जिसका मतलब यह है कि अपने पराये का डिफरेंस नहीं कर रहे हैं वो। जैसे धृतराष्ट्र ने जब स्टेटमेंट बोला था तो उसने बोला था मामका पांडवा, है ना, उसने डिफरेंशिएट कर दिया था। तो यहाँ पे लेकिन अर्जुन नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरी, पहले उनका अपनी सेना के प्रति तो मतलब प्रेम है ही है कि मेरे लोग मारे जाएंगे, वो दुर्योधन की सेना के लिए बोल रहे हैं कि क्यों इतने सारे लोग फालतू में युद्ध करने आ गए हैं और फालतू में मरने के लिए तैयार हो गए हैं, क्या जरूरत है इतना विध्वंस करने की, है ना। तो उनके लिए उनके मन में भी तो दूसरा मतलब दूसरों के प्रति भी उनके मन में कृपा का भाव है ना। और एक भाव क्या बताया गया यहाँ अर्जुन के लिए। यस, पढ़ो। विषीदन अर्थात अर्जुन अनुपात के संग बोल रहे थे, यह अनुपात कहने में से अनुताप, ताप मीन्स बहुत ज्यादा दुख में अनुताप बोल रहे थे। हाँ, हम्म। अनुताप के संग बोल रहे थे। यह कहने से यह ध्वनित हो रहा है कि बोलते समय वे विषाद के अन्य चिन्ह प्रकट कर रहे थे, जैसे अश्रु, कंपन और संकन कंठ इत्यादि। कई बार आपने देखा है कि जैसे कई बार जब हम बहुत दुख में होते हैं तो हम रोते भी हैं और साथ साथ बोलते भी हैं कि ऐसा हो गया हमारे साथ, ऐसा हो गया, तो रो भी रहे हैं और बोल भी रहे हैं, है ना। तो अर्जुन जो है वो विषिदन मीन्स विषाद, उसको बहुत ज्यादा दुख हो रहा है उनको। तो दुख हो रहा है तो उसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं, कंपनी और संकट, उनका गला भी चोक हो जा रहा है। और वो इस तरीके से, क्योंकि इट इज ए वेरी क्रिटिकल सिचुएशन फॉर हिम, ना, कि उनके सारे बंधु बांधव जो है, सारी फैमिली जो है वो मरने के लिए तैयार खड़ी है। तो इसीलिए ही इज इन ए वेरी क्रिटिकल सिचुएशन। तो आगे वो बोलते हैं, अर्जुन वाच दृष्टवेम सज स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपुतिश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्ते हस्ता त्वकवे च्वेव परिदयते। कोई पढ़ना चाहेगा श्लोक।
हाँ जी, अनम्यूट करके पढ़िए। श्याम प्रिय माता जी, आप पढ़ोगे? हाँ जी माता जी। पढ़िए। दृष्टदेवं सब जनम कृष्ण युजस्थसं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिश्रुअस्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्ष च जायते गाण्डीवं स्त्रहस्ते हस्ता अक्तश्च एव परिद्यते। अर्जुन ने पढ़िए। कहा हम्म अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा करने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। तो यहाँ पे अर्जुन अपने बारे में बता रहे हैं कि उनको क्या क्या फील होता है। यस माता जी, टीका पढ़िए। अर्जुन शोक से व्याकुल थे। यह कहा गया है। अब वह इस श्लोक में स्वयं ही इस बात को कह रहे हैं, कह कर कि प्रकट करेंगे। सब जन हम्म अर्थात सब बंधु वर्ग, इसको एक वचन में कहा गया है और अमर कोश के अनुसार सब जन का अर्थ है मित्र या बंधु। हम्म तो कई बंदा आपने देखा, अगर कोई दुखी होता है तो उसके चेहरे से ही पता चल जाता है। तो पिछले वाले श्लोक में तो हम ये कह रहे थे कि उनको देख के लग रहा है कि वो बहुत दुखी है, विषाद में है। अब वो उस चीज को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और ये अष्ट सात्विक विकार के लक्षण नहीं है, ये दुख के लक्षण है जो उन्होंने बताए हैं, है ना। और फिर वो क्यों दुखी हैं, ये भी टीका में बताया गया। जैसे मैंने पहले बताया था कि टीका में जो बताया गया है वो एक तरीके से उनके मनोभाव को भी बताया गया है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ये भी समझ में आता है कि अर्जुन इसमें कैसा फील कर रहे होंगे। तो ये ब्यूटी है इस टीका की, इसलिए इसको जगह जगह पे ऐड किया गया है। पढ़िए माता जी। यहाँ स्थित होकर कि जब मैंने अपने बंधुओं को यहाँ एकत्रित देखा तो मेरे हाथ और पैर शक्तिहीन हो गए हैं और अतिशय परिश्रम के कारण मेरा मुंह पूरी तरह से सूख गया है। बेपुत एक का मिनट माता जी, एक मिनट माता जी। अब यहाँ पे आप सबके लिए क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि अतिशय परिश्रम के कारण मेरा मुंह पूरी तरह सूख गया है, लेकिन अभी तो युद्ध शुरू ही नहीं हुआ। तो ये परिश्रम कौन सा कर लिया इन्होंने? वाई ही सेइंग कि अतिशय परिश्रम के कारण मेरा मुंह पूरी तरह सूख गया है? युद्ध तो भी शुरू, तो सिर्फ शंख ही बजाया था। तो ये परिश्रम की बात क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? एनीथिंग वी कैन मत रिलेट विद? हाँ जी। माता जी वो सोच रहे हैं उनके बारे में, सोच रहे अपने हैं मित्र और उनके बारे में सोच रहे हैं। ये परिश्रम एक तरह से ज्यादा सोचना भी परिश्रम कहलाता है कि ज्यादा सोचना तो उससे भी थकान होती है। यस, वेरी राइटली सेड प्रभु जी। यू वांट टू ऐड समथिंग माता जी, आप कुछ बोल रहे थे? माता यही था कि वो अपने सगे संबंधियों को देखकर हम्म उनका जो हृदय था वो एकदम करुणा से भर गया था और वो हम्म अ, उनके जो हाथ पांव थे वो भी हम्म शरीर पूरा कांप रहा था, मुंह सूख रहा था। ये भी एक परिश्रम है, परिश्रम से ये सब अंकित होते हैं परिचय। हम्म हाँ, जैसे सौरभ प्रभु जी ने कहा वो काफी हद तक ठीक है। परिश्रम इसलिए, कई बार आपने देखा होगा, हम जब एक दुविधा में होते हैं क्या करें क्या ना करें, उसमें इतना हमारा दिमाग ना थक जाता है, भले ही हमने हाथ से कुछ किया हो ना किया हो, है ना। ऐसा लगा है कभी आप लोगों को कि ये कंफ्यूजन में हम ज्यादा टायर्ड फील करते हैं एज कम्पेयर टू एक्टिविटी में? अगर हमें क्लियर है कि हमें क्या करना है, उसमें इतनी थकान नहीं होगी, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है, ये करें वो करें, कंफ्यूजन कंफ्यूजन में ही ज्यादा थक जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे उस परिश्रम को ही कहा गया है ना। यस माता जी, आगे बढ़िए। इस श्लोक में बहुत सारे छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जिससे इनका फील पता चलता है कि वो किस क्रिटिकल सिचुएशन में है। यस माता जी, पढ़िए। पुत का अर्थ है कंपन और रोमहर्ष का अर्थ है पुलकित होना।
क्योंकि उनका गांडीव धनुष उनके हाथ से गिर रहा था, तो यह उनके अधैर्य का सूचक है, और उनकी त्वचा जल रही थी, यह उनके हृदय के जलन को दर्शाता है। ये सारी सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने आप को फील कर रहे हैं, बिकॉज दैट इज अ स्टेट ऑफ इनडिसिसिवनेस कि मुझे क्या करना चाहिए, है ना। उनको लगता है कि पता नहीं क्या होने वाला है इन सब का, है ना। और एक ही दिन में सारे मेरे लव्ड वंस जो है वो चले जाएंगे कुछ ही दिन में, तो और उनका कारण मैं आऊंगा, ये और भी दुख की बात है। इसीलिए वो इतने कंफ्यूजन में और बिविल्डरमेंट की सिचुएशन में है। यस माता जी, तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य। तात्पर्य, यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वे सारे सद्गुण रहते हैं जो सत्पुरुषों या देवताओं में पाए जाते हैं, जबकि अभक्त अपनी शिक्षा तथा संस्कृति के द्वारा भौतिक योग्यताओं में चाहे कितना ही उन्नत क्यों ना हो, इन ईश्वरीय गुणों से विहीन होता है। अतः हाँ, सब जनों एक मिनट माता जी, एक मिनट। ये जो स्टेटमेंट है ना वो बहुत पावरफुल है, और ये एक क्वेश्चन उठाता है हमारे एजुकेशन सिस्टम पे। ठीक है, अगर हम अपने बच्चों को मॉरालिटी, डिवोशनल, ये सब नहीं सिखा रहे हैं, तो चाहे वो कितनी भी हायर एजुकेशन पा जाए, उनमें वो क्वालिटीज ऑफ लाइफ जो है वो नहीं आएंगी। क्योंकि आपने कई बार देखा होता है कि कई बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं या आईआईटीएंस होते हैं, वो भी क्राइम, सुसाइड, ये सब कर जाते हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मॉरल वैल्यूज। यहाँ पे लिखा है ना कि यथार्थ भक्ति से युक्त मनुष्य में वो सारे सद्गुण रहते हैं। क्योंकि अभी हमने बात करी ना कि 26 क्वालिटीज, जो सारी क्वालिटीज बताई गई हैं, जो वो भक्तों में अपने आप आ जाती हैं, जो सत्पुरुषों और देवताओं में रहती हैं। जबकि अभक्त जो है वो अपनी शिक्षा या संस्कृति के द्वारा कितनी भी मेटीरियल डेजिग्नेशंस ले ले और उसमें कितना भी उन्नत हो जाए, लेकिन उसमें ये जो गुण है वो नहीं आ सकते। जो गुण हैं वो भक्ति से ही आएंगे, जो हमारे कल्चर से, हमारी एजुकेशन से, हमारी मॉरल वैल्यूज से, इनसे ही आएंगे। इसलिए जब भी हम अपने बच्चों को, अपनी क्लोज फैमिली मेंबर्स को एजुकेशन दे रहे हैं, तो सिर्फ मटेरियल एजुकेशन ना दें, उन्हें स्पिरिचुअल एजुकेशन दें, उन्हें भगवान से कनेक्शन फील कराएं। क्योंकि जब वो भगवान से कनेक्ट होंगे तो जैसे जिसके साथ भी हम कनेक्ट होते हैं उसके गुण हम में आते हैं ना, कहते हैं जैसा होगा संग वैसा होगा ढंग। तो जब हम भगवान और भगवान के भक्तों से कनेक्ट कराएंगे तो उनमें भगवान के गुण भी आएंगे, है ना, भक्तों के गुण भी आएंगे। तो इसलिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ मटेरियल एजुकेशन इज नॉट सफिशिएंट, एंड सिंस वी आर नॉट फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन, दैट्स व्हाई सो मच क्राइम रेट इज हायर, है ना। क्योंकि इनकी कॉन्शियसनेस जो है वो बेटर नहीं हो पा रही है। ये बहुत बड़ा रीजन है जो हमें समझना चाहिए। इस बात को प्रभुपाद कई जगह पे उठाएंगे एजुकेशन सिस्टम पे कि किस तरीके से हमें एजुकेशन देनी चाहिए। यस माता जी। अतः सब जनों, मित्रों तथा संबंधियों को युद्ध भूमि में देखते ही अर्जुन उन सबों के लिए करुणा से अभिभूत हो गया, जिन्होंने परस्पर युद्ध करने का निश्चय किया था। जहाँ तक उनके अपने सैनिकों का संबंध था, वह उनके प्रति प्रारंभ से दयालु था, किंतु विपक्षी दल के सैनिकों की आसन्न मृत्यु को देखकर वह उन पर भी दया का अनुभव कर रहा था। और जब वह इस प्रकार सोच रहा था, तो उसके अंगों में कंपन होने लगा, मुंह सूख गया। इन सब को युद्ध अभिमुख देखकर उसे आश्चर्य भी हुआ। प्राय सारा कुटुंब, अर्जुन के सगे संबंधियों उसे युद्ध करने आए थे। यद्यपि इसका उल्लेख नहीं है, किंतु तो भी सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि ना केवल उनके अंग कांप रहे थे और मुंह सूख रहा था, अपितु वह दयावश रुदन भी कर रहा था। अर्जुन में ऐसे लक्षण किसी दुर्बलता के कारण नहीं, अपितु हृदय की कोमलता के कारण थे, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। अतः कहा गया है, यस्यस्ति भक्ति ही गर्भयति गर्भयति च न सर्वे गुणे तत्र समासस्ते सुरा हरा भक्तस्य कुतो महत् गुना मनोरथेन आसक्ति धावतो वही। जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है, उसमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो
भगवत भक्त नहीं है, उसके पास भौतिक योग्यताएं ही रहती हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं होता। इसका कारण यह है कि वह मानसिक धरातल पर मंडराता रहता है और ज्वलंत माया के द्वारा अवश्य ही आकृष्ट होता है। हाँ भागवत जी, में एक मिनट माता जी, हाँ पढ़ दीजिए, नंबर पढ़ दीजिए। भागवत में स्कंद 5 अध्याय 18 और 12वां श्लोक। तो यहाँ पे जो है अध्याय, इसके अनुसार तो 118 और 12वां यही नंबर लिखा है आपके बुक में भी, या डिफरेंट है? हो सकता है डिफरेंट हो। ओके, अध्याय 18 श्लोक नंबर 12। ठीक है माता जी। तो यहाँ पे बहुत क्लियरली भगवान ने जो अभी हमने डिस्कस किया वो यहाँ पे प्रभुपाद ने बहुत क्लियरली लिखा है। एक्चुअली अगर ये पता चल जाए हम में से किसी को भी कि कल ही या विद इन फ्यू डेज हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, जितने भी क्लोज्ड वंस हैं, लव्ड वंस हैं, उन सबकी डेथ होने वाली है और हम अकेले रह जाएंगे, सोच के देखो कितना क्रिटिकल, हमें कितना दुख होगा, और वो भी मैं हमारे कारण, है ना। ये और भी उनको लग रहा है कि वाई, मुझे नहीं चाहिए कि मैं राजा तो बन जाऊं लेकिन कोई प्रजा ही नहीं है, सारे कोई देख लो, है ना। जब हम कुछ भी पार्टी करते हैं या कुछ भी हैप्पीनेस करते हैं तो उसमें होता है ना कि सारे फैमिली मेंबर्स आए, फिर फैमिली के साथ ही तो पार्टी होती है, अकेले क्या पार्टी करोगे। तो अगर फैमिली ही नहीं है तो फिर पार्टी किस बात की, राइट। तो अर्जुन यही बोल रहा है कि फायदा क्या होगा मेरे उसका जीतने का। लेकिन यहाँ पे कई लोग कह देते हैं कि अर्जुन देखो मोह में आ गया। नो, ये कोई दुर्बलता नहीं है, ये उनकी हृदय की दुर्बलता क्या है कि हमें पता होना कि क्या सही है और क्या गलत है, और फिर भी हम गलत काम करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को पता है कि उसको डायबिटीज है तो उसको मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो खा ले। और शास्त्रों का एग्जाम्पल क्या आता है, जैसे शास्त्रों में एक एग्जाम्पल आता है अजामिल का। ठीक है, आप सबने सुनी है अजामिल की स्टोरी, कोई सुनाना चाहेगा? एनीवन हैज हर्ड अजामिल स्टोरी फ्रॉम भागवतम? ओके, अजामिल जो होता है, हाँ जी बोलिए मनीष प्रभु बताइए। जी हरे कृष्ण वाला था ना, जो हरे जैसे कृष्ण। लास्ट टाइम पे भगवान का नाम लिया है, लास्ट टाइम पे भगवान का नाम लिया था और भगवान ने इसको अपने उस पे अपने पास बुला लिया था। भगवान खुद लेने आए थे इसको, मतलब मैंने इतना सुना है, अब याद नहीं आ रहा, रिमेम्बर नहीं हो रहा, आप ही सुनाए। हाँ ठीक है, तो हृदय की दुर्बलता का उसका बहुत ही लाइव एग्जाम्पल है। अजामिल जो होता है बाय बर्थ ही वहां से ब्राह्मण, ठीक है, वो ब्राह्मण परिवार में बॉर्न हुआ और ब्राह्मण के तरीके से वो सारे कर्म करता था, ठीक है, पूजा पाठ और सब करता था। एक दिन वो जंगल में जाता है और वहां पे वो दो लोगों को, एक गर्ल और बॉय को रॉन्ग पोजीशन में देखता है। तो उसको लगता है कि वो अट्रैक्ट हो जाता है। अब क्या है, वो ब्राह्मण है, उसको पता है कि मुझे ये सब गलत काम नहीं करना, वो प्रोस्टिट्यूट को देखता है वहां पे। लेकिन उसकी हृदय की दुर्बलता इतनी है कि वो अट्रैक्ट हो जाता है, और फिर उस ये भी पता है कि मुझे नहीं देखना, फिर भी अट्रैक्ट होने के बाद उस वेश्या को अपने घर भी ले आता है, उसकी अपनी वाइफ वगैरह तो उनको भगा देता है, अपने पेरेंट्स को भगा देता है, और फिर उस वेश्या के साथ बताइए, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। बाकी आवाज नहीं आ रही थी आपकी।
हाँ, वो मेरा सिस्टम ना एकदम से बंद हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई सिस्टम में और एकदम से बंद हो गई। अभी आ रही है मेरी आवाज? आ रही है। यस आ रही माता है जी। माता जी, आ रही है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग जो बात कर रहे थे, तो अजामिल जो था वो हृदय की दुर्बलता के कारण जो है वो उसको प्रॉब्लम हुई, है ना। तो यहाँ पे हम यही देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हमें और अर्जुन की हृदय की दुर्बलता नहीं। हरे कृष्णा माता जी, आप म्यूट हैं। हरे कृष्णा, अब ठीक है। यस यस, अब ठीक है। ओके। तो बिकॉज ऑफ पास्ट कर्मास उसके घर पे साधु संत आते हैं, और फिर उन साधुओं वो साधु उसको बाय चांस उसकी वाइफ जो वेश्या होती है, नॉट वाइफ, वो उन साधुओं को सर्व करती है। एंड देन दे से कि ठीक है, अब जो भी तुम्हारा बेबी होगा नेक्स्ट, उस समय वो एक्सपेक्ट करी होती है, तो उसका नाम तुम नारायण रखना। तो दिस इज सम ड्यू टू सम अज्ञात सुकृति। फिर उसके बाद की स्टोरी से आपने बताई कि वो लास्ट मिनट में जो है वो भगवान को याद करता है, तो फिर विष्णु दूत प्रकट होते हैं। और विष्णु दूत और जो यमदूत है वो आपस में डिस्कस करते हैं कि इसको क्या करना है। यमदूत कहते हैं कि इसको तो हम लेके जाएंगे क्योंकि इसने जो है बहुत पाप किए हैं। तो लेकिन विष्णुदूत कहते हैं नहीं, क्योंकि इसने लास्ट मोमेंट पे भगवान का नाम लिया, इसलिए आप इसको नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है। तो स्टिल यमदूत उसे छोड़ देते हैं, लेकिन उसे विष्णुदूत भी नहीं लेके जाते हैं क्योंकि ही इज नॉट एलिजिबल। कि वो फिर प्रार्थना करता है और उसको एलिजिबल नहीं होता कि वो पूरा बैग, उसकी पूरी मुक्ति नहीं हो पाती है। लेकिन उसको ये बात समझ में आ जाती है जब वो विष्णुदूत, भागवत में बहुत सुंदर डिस्कशन है कि विष्णुदूत और यमदूत जो है वो आपस में डिस्कस करते हैं और वहां भगवान के नाम की महिमा बताते हैं, क्योंकि इसने भगवान का नाम लिया है। तो इसीलिए जो है हम इसको यमदूत को बोलते हैं कि आप इसे नहीं लेके जा सकते हो। देन ही रियलाइजेस, देन ही गोज टू हरिद्वार, और फिर उसके बाद वहां जाके वो तपस्या करता है। एंड देन तपस्या करने के बाद उसका उद्धार होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो शुरू का जो पार्ट है, हमने जनरली लास्ट वाला पार्ट सुना है, देन ही गोज बैक टू, फिर उसको रियलाइज होता है और फिर वो वापस से जो है सब ठीक हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हृदय की दुर्बलता को समझाने के लिए ये एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे आचार्यगण देते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन जो है वो ऐसा कोई अटैचमेंट की वजह से नहीं है, क्योंकि जो हमारी हृदय की दुर्बलता होती है वो हमारी अटैचमेंट की वजह से होती है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे अर्जुन को कंपेशन की वजह से वो कह रहा है, करुणा की वजह से वो कह रहा है कि मेरे को युद्ध नहीं करना है ना? तो यहाँ पे ये है। हम आगे बढ़ते हैं, परपट पढ़ते हैं। सौरभ प्रभु, आप पढ़ना चाहोगे? जी माता जी। जी, पढ़िए। शरीर में दो प्रकार का कंपन होता है और रोंगटे भी दो प्रकार से खड़े होते हैं। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय या भौतिक परिस्थितियों में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। दिव्य दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण हैं वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण हैं। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वो इतना अधीर हो गया है कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्म बुद्धि से अन्य हैं। जन्य है। यस। तो जब मैं सेशन सुन रही थी इस पे, लेक्चर एक प्रभु जी का, तो ही वाज टेलिंग कि अगर जैसे किसी के आंसू भी आ रहे हैं ना और वो ठंडे हैं तो वो आध्यात्मिक है, और अगर वो गर्म है तो वो भौतिक है ना। हम दो तरीके से एक्साइट होते हैं, कई कई बार बहुत खुशी में भी और कभी कभी बहुत दुखी में भी। ठीक है। तो आध्यात्मिक परमानंद के समय भी जो हम बोलते हैं कि अष्ट सात्विक विकार होते हैं, तब भी आंखों से आंसू आना, कंपन होना, ये सब भी होता है। और कई बार जब हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं कुछ देख के, या किसी का एक्सीडेंट देख के, या कुछ भी, तो भी हमारे को वो स्थिति उत्पन्न होती है। यस मनीष प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? हरे कृष्णा माता जी। माता जी मेरे को एक चीज पूछनी है, मतलब जब हम खुश मतलब खुश होते हैं
जब आंसू होते हैं तो वो मतलब किस वे से निकलते हैं, क्या उसका रीजन होता है, मतलब क्या उसका पर्पस होता है, थोड़ा सा इस पे थोड़ा एक्सप्लेन करोगे? यस, बिल्कुल। एक्चुअली जो हम खुशी के आंसू होते हैं, इट इज लाइक कि समथिंग यू गेट वेरी अनएक्सपेक्टेड। ठीक है, वेरी अनएक्सपेक्टेड। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है, और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है स्टेज पे, तो उस समय भी एक्चुअली थोड़ा जो ये ना इमोशंस शो करता है, तो ये जो प्रभु जी हैं उनमें इमोशंस थोड़े कम है, और माता जी में थोड़ा ये रोने के इमोशंस ज्यादा है ना। तो इसीलिए थोड़ा समझाना थोड़ा चैलेंजिंग है आपको। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा हैप्पीनेस की वजह से भी आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स का अपने, स्पेशली मदर का जो अपने बच्चे से अटैचमेंट है, और बच्चा कुछ बहुत अच्छा करता है तो वो खुशी से, प्रसन्नता में भी जो ना कहते हैं दिल गार्डन गार्डन कहते हैं, गदगद हो जाता है। तो वो कभी कभी जो हृदय गदगद हो जाता है, उसमें भी आपकी आईज में कई बार आंसू हो जाते हैं। और कई बार जब हम भगवान के दर्शन करते हैं या भगवान से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं, या कोई ऐसी चीज होती है कि हमारा, कभी कभी ऐसा होता है कोई कीर्तन सुन के, या कुछ कुछ ना आपको यू फील द कनेक्ट, ठीक है, वो रोमांच होता है, तो वो हम कह सकते हैं कि वो आध्यात्मिक है। ठीक है, लेकिन कभी हम, हमारी किसी ने इंसल्ट कर दी, या हमने कुछ बहुत डरावना देख लिया, और तब हम एकदम से डर जाएं, रोने लग जाएं, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो वो भौतिक है। क्या मैं समझा पाई आपको जो मैं कहना चाह रही हूँ? मनीष प्रभु, डू यू अंडरस्टैंड? हाँ जी माता जी, माता जी इसमें बस मेरा एक क्वेश्चन और है। हम्म। जैसे मतलब कई बार क्या होता है, कुछ मूवीज देखते हैं, मूवीज हम्म। देखते हैं तो उनमें क्या होता है, कुछ फैमिली रिलेटिव्स, फैमिली की बातें लगती हैं जो थोड़ी अच्छी लगती है, उससे रोना आता है। कोई हम्म। मतलब फॉर एग्जाम्पल हम कभी खुशी कभी गम मूवी देख रहे हैं, तो उसमें कई बार राइट। कभी उसमें कई बार लगता है कि यार इट इज रियल, मतलब वो थोड़ा सा लगता है, वो वाला वो सेम ही है उस केस में भी। वो भी भौतिक है। जैसे यहाँ पे वो उसका आंसर यही दिया हुआ है कि वो सब लक्षण जो है वो देहात्म बुद्धि से, एक्चुअली क्या है, वहां पे हम अपने आप को रिलेट कर लेते हैं। ठीक है, कि हम ऐसा भूल जाते हैं कि हम मूवी से बाहर हैं, हम मूवी के अंदर चले जाते हैं। तो वो जो स्थिति है वो है, लेकिन हमें उधर अंदर नहीं जाना है, हमें भगवान की तरफ जाना है। अगर हमारा, क्योंकि देखिए ये जो सब कनेक्शन है ना, जो ये विकार आना है बॉडी में, दिस इज ऑल ड्यू टू अटैचमेंट। अब वो अटैचमेंट किसकी तरफ है, दैट इज ऑल मैटर्स हियर। अगर वो अटैचमेंट आपका भगवान की तरफ है तो वो आध्यात्मिक है, और अगर वो अटैचमेंट आपका किसी मटेरियल चीज की तरफ हो रहा है तो वो आपका जो है वो भौतिक है। और इफेक्ट क्या आएगा, कि जो आपका मटेरियल अटैचमेंट हो रहा है वो बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा, और उसका असर बहुत ज्यादा नहीं रहेगा। आप मूवी से बाहर निकले, कभी खुशी कभी गम, अपने घर आप अपने घर, है ना। लेकिन अगर आपने भगवान से कुछ अटैचमेंट किया और आपने वो रोमांच फील किया, तो उसको आप कई बार रेलिश कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है, आई डोंट नो, मतलब मुझे तो इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन मैंने कई लोगों से सुना है कि जब वो चैंटिंग करते हैं तो वो फील कर पाते हैं, एक रस आता है, जो रस आता है वो एक दिव्य रस है। ठीक है, अभी मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ, लेकिन बहुत लोग ये कहते हैं कि हमें ये फील होता है। और जब जैसे जब अगर मैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केस बताऊं, तो जैसे जब चैतन्य महाप्रभु ने पहली बार जब वो जगन्नाथपुरी गए और उन्होंने जगन्नाथ जी को देखा, तो वो एकदम हृदय जमीन पे लेट लोटपोट हो गए, है ना, उनकी इवन सांस चलनी बंद हो गई। और ये भी बोला जाता है जब उन्होंने जगन्नाथ जी को देखा तो उन्होंने लोहे के एक स्तंभ है उस पे हाथ रखा, ठीक है, जो गरुड़ जी का होता है, वहां स्तंभ पे हाथ रखा, तो वो लोहा मेल्ट हो गया, और वहां पे फिंगर्स के निशान पड़ गए, और आज भी वो निशान है ना। कई बार हम ऐसी बातें सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो वो सब स्पिरिचुअल है। ठीक है, लेकिन अगर हम यही चीज सिर्फ मेटीरियल चीजों से अटैच करके कर रहे हैं, वो सब भौतिक है। तो देहात्म बुद्धि से जन, देहात्म बुद्धि से अपने आप को ये देह मान लेना, है ना, आप अपने आप को उस मूड में मान लो। राइट, इज इट क्लियर मनीष प्रभु? ठीक है, हाँ जी माता जी, मतलब वो ये कि अगर हमारी कोई भी एक्टिविटी स्पिरिचुअल है तो वो हमारी आध्यात्मिक भक्ति है, और कोई भी अगर हम मेटेरियलिस्टिक चीज के प्रति आकर्षण या मोह या हैप्पीनेस सैडनेस होती है, वो सिर्फ सब हमारी भौतिक है, वो एक
क्षण भर के लिए होती है कि हम किसी क्षण में हैप्पी है और उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। अगर वो हमारे साथ हमारी स्पिरिचुअल है तो वो हमारी लॉन्ग टाइम चलेगी। यस, लॉन्ग टाइम चलेगी और हम उसे बार बार रेलिश करना चाहेंगे, क्योंकि हमें उसमें जो फील आया, जो हैप्पीनेस का फील आया, वो दिव्य है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि जो दिव्य अनुभूति है उसमें कोई भय नहीं होता, है ना। अगर हम मटेरियल लेवल पे हैप्पीनेस होती है तो हमें उसके छिन जाने का भय होता है। लेकिन अगर हमारी दिव्य लेवल पे है तो हमारा उस वो भय नहीं है। तो ये चीज इसमें हम सोच सकते हैं, और इसको इस क्योंकि ये सब चीजें वो ऐसी हैं कि जब हम इनको रेलिश करते हैं तो ही हम उसको समझ पाते हैं। ठीक है प्रभु जी, आगे बढ़े। हाँ जी माता जी। ना च शक्नो ना च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। कोई पढ़ना चाहेगा? प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड रीड। रचना माता जी, आप पढ़ोगे? हरे कृष्णा माता जी, मैं ड्राइव कर रही हूँ माता जी, नहीं पढ़ पाऊंगी। नो नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, प्लीज कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम। हरे कृष्णा माता जी, मैं पढ़ देती हूँ। ठीक है, करना माता जी, आप पढ़िए। आपको तो वैसे भी हम बहुत याद कर रहे हैं। माता जी एक्चुअली ये ना रो रही थी बीच बीच में ना, तो म्यूट करके सुनना पड़ता। कोई बात नहीं। हाँ जी, मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में श्लोक ट्राई करोगे? हाँ श्लोक जी ट्राई हाँ जी करोगे हाँ जी हाँ जी। प्लीज। न च शोक नो मयः शक्नो में, अवस नो न च मयः शक्नो में। न च शक्नो मयः अवस अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। टीका। च अर्थात और मैं अपने को स्थिर भी नहीं रख पा रहा हूँ। न अवस्थतु शक्नोमि भ्रमतेव च मे मनः अर्थात दौर्बल्य और मूर्छा का उदय हो रहा है। मैं इस युद्ध में विपरीत फल देख रहा हूँ अर्थात निमित्तानि च पश्यामि विपरीत। विजयी होने पर भी मुझे राज्य प्राप्ति से आनंद नहीं होगा, अपितु इसके विपरीत अर्थात अनुताप ही प्राप्त होगा। निमित्त अर्थात फल, जैसे कस्मे निमित्र यात्रा बससी अर्थात किस फल के लिए तुम यहाँ रह रहे हो। तो यहाँ पे इसको बोला गया है कि आशा में भी इनको निराशा ही दिखाई दे रही है। फिर अगर मैं जीत भी जाऊं, वैसे तो इसमें सब मरने वाले हैं, तो युद्ध का मुझे विपरीत फल ही दिख रहा है। और अगर तुम कहते हो कि मैं जीत जाऊंगा, अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो फिर मैं जीत के करूंगा क्या? अगर मैं ही राजा हूं और कोई प्रजा ही नहीं है, कोई मेरे बंधु बांधव ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या है उसके? मैं जीतू भी सही, इतनी मेहनत भी करूं और फिर भी मुझे दुख हो। तो यहाँ कहने का पर्पस क्या है कि हम सारे काम जो है वो अपने सुख के लिए करते हैं। तो कह रहे जब सुख है ही नहीं इस चीज में, क्योंकि एनी केस जब सब मर जाएंगे तो मुझे दुख ही दुख होने वाला है, चाहे मैं जीतूं चाहे मैं हारूं, तो फिर मैं क्यों लड़ूं? मुझे मेरे से नहीं हो रहा है, ठीक है। तो मुझे तुम फालतू में यहाँ पे किस फल के लिए यहाँ पे रह रहे हो, क्यों करवा रहे हो ये सब मुझसे? तो अर्जुन जो है वो कृष्ण को इस तरीके से पूछ रहे हैं। यस माता जी, पढ़िए। अपने अधैर्य के कारण अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा रहने में भी असमर्थ था और अपने मन की इस दुर्बलता के कारण उसे आत्म विस्मृति हो रही थी। भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमाई स्थिति में पड़ जाता है। भयादित्याभिनि विनिश्चितः सयात्। माता जी, हिंदी वाला भागवत के बाद जो लिखा है ना, वो क्या है? 11 to 37, 11th canto, second chapter and 37 number श्लोक। 7th श्लोक। ऐसा भय तथा मानसिक असंतुलन असंतुलन। उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। अर्जुन को युद्ध भूमि में केवल दुखदायी पराजय की प्रतीत हो रही थी। वह शत्रु पर विजय पाकर भी सुखी नहीं होगा। निमित्तानि विपरीतानि
तो महत्वपूर्ण है। जब मनुष्य को अपनी आशाओं में केवल निराशा दिखती है तो वो सोचता है मैं यहाँ क्या क्यों हूँ। प्रत्येक प्राणी अपने मन में तथा अपने स्वार्थ में रुचि रखता है। किसी की भी परमात्मा में रुचि नहीं होती। त्रिनह की इच्छा से कृष्ण की इच्छा से, ये कृष्ण है, अच्छा कृष्ण माता की जी, इच्छा से। कृष्ण की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति अज्ञान दिख रहा था। मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो माता जी सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं है। पढ़ती हूँ। हाँ जी। नो नो प्रॉब्लम, आप कंटिन्यू। यस, तो एक तो मुझे अभी एक चीज रियलाइज हुई है, आप सबके लिए एक होमवर्क। होमवर्क क्या है? जो हिंदी की काउंटिंग होती है ना, 1 to 10, जो हिंदी में लिखते हैं, ठीक है, लाइक दिस वाली, ये वाली, आप सबको 1 to 10 हिंदी की ये काउंटिंग याद होनी चाहिए। इसे लिखिए और प्रैक्टिस करिए और मुझे उसकी फोटो खींच के भेज दीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है, करना है सबको। तो इससे होगा क्या, क्योंकि अभी हम जब ये चीजें पढ़ रहे हैं तो ये छोटी सी चीज की वजह से हम 1 to 10 काउंटिंग याद कर लेंगे ना, तो हमें श्लोक पर नंबर वगैरह करने में ऐसा जो कठिनाई होती है वो नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, अर्जुन को बताया गया है कि देखो, एक मोह तो ये है कि पता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, और एक मोह ये है कि पता है गलत है और फिर भी कर रहे हैं। तो बाद में जब कृष्णा बोलेंगे ना अर्जुन को, तो यही बोलेंगे कि तुम तो बड़ी पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे थे हैं, लेकिन तुम कह क्या रहे थे। तो इस तरीके से कृष्णा जो है मजाक भी उड़ाएंगे। तो अर्जुन जो है वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि लिखा है कि मन की दुर्बलता के कारण उसको आत्म विस्मृति हो रही है। कि आत्म विस्मृति क्या है? कि वो भूल रहे हैं कि वो कौन है, अपनी जो ट्रू एग्जिस्टेंस है। हम लोग भी जब प्रॉब्लम में है तो इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि हम अपनी जो ट्रू एग्जिस्टेंस है उसको भूल जाते हैं। और आगे प्रभुपाद बताते हैं परपट में, प्रभुपाद ने जो परपट्स लिखे हैं वो इतने सुंदर लिखे हैं कि अगर हम उसको समझें तो उससे बहुत सारी चीजें हमारी डेली लाइफ से कनेक्टेड हैं। तो प्रभुपाद आगे लिख रहे हैं, भौतिक वस्तुओं के प्रति अत्यधिक आसक्ति के कारण मनुष्य ऐसी मोहमयी स्थिति में पड़ जाता है। कई बार हम सोचते हैं ना कि हम यार मुंह में पड़ते क्यों हैं, तो उसका सिंपल सा आंसर प्रभुपाद यहाँ पे दे रहे हैं, व्हेन यू आर टू मच अटैच्ड टू एनीथिंग। ठीक है, किसी भी चीज से हमें उतना ही सुख और उतना ही दुख मिलता है जितना हम उससे अटैच्ड होते हैं, है ना। तो ये हमें देखना है, इस ये दिस इज अ क्वेश्चन मार्क एंड दिस, ये हमारी चिंतन मनन का विषय है कि हम अगर किसी चीज से दुखी या सुखी हो रहे हैं तो वो उस वस्तु की वजह से नहीं हो रहे हैं, हमारे अटैचमेंट की वजह से हो रहे हैं। सो वी हैव टू वर्क ऑन दैट। तो वहां पे ये बोलते हैं कि ये जो भय या मानसिक असंतुलन है उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो भौतिक परिस्थितियों से ग्रस्त होते हैं। तो अर्जुन को जो है युद्ध भूमि में सिर्फ ये लग रहा है कि पराजय ही है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि वो विजयी होकर भी वो कह रहे हैं मैं सुखी तो होऊंगा नहीं। वो सुख की ही बात कर रहे हैं, चाहे विजय पराजय से उन्हें कोई मतलब नहीं है। कह रहे मेरे को हैप्पीनेस नहीं मिलेगी तो व्हाई शुड आई डू इट, क्योंकि निमित्तानी विपरीतानी, है ना। वो अपनी आशा में भी निराशा देख रहे हैं, तो ये सोचे कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ। तो प्रत्येक प्राणी जो है वो अपने में तथा अपने स्वार्थ में ही रुचि रखता है, किसी को परमात्मा में रुचि नहीं होती। क्योंकि जैसे ही उसका फोकस चेंज हुआ, लास्ट में जब अर्जुन को कृष्ण ने समझाया, पूरी भगवत गीता दी, तो लास्ट में कहते हैं यथा मैं जैसा आप कहोगे भगवान मैं वैसा करूंगा, और मुझे समझ में आ गया है कि आप उसे क्या करवाना चाहते हो, है ना। तो मोमेंट हम भगवान के सेटिस्फेक्शन के लिए काम करना शुरू करते हैं, वही हमारी चीजें जो है वो ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। एंड द मोमेंट वी आर वर्किंग फॉर आवर ओन सेटिस्फेक्शन, वहीं पे चीजें जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती है ना। कृष्ण तुष्टे जगत तुष्टे, कृष्ण रुष्टे जगत रुष्टे, हमने पढ़ा ना, सुनी भी हमने स्टोरी, कि जब द्रौपदी ने कृष्ण को एक चावल का दाना खिलाया तो भगवान सेटिस्फाई हुए, तो पूरे ब्रह्मांड के लोग सेटिस्फाई हो गए, है ना। तो भगवान की इच्छा से अर्जुन अपने स्वार्थ के प्रति एक ज्ञान दे रहा। अगेन प्रभुपाद हमें बार बार ये बात बोल रहे हैं कि हमें अर्जुन पे डाउट नहीं करना है, वो तो भगवान की इच्छा से हो रहा है, क्योंकि भगवान उनको निमित्त मात्र बना रहे हैं ये ज्ञान देने के लिए। ऐसा नहीं है कि अर्जुन में कोई प्रॉब्लम है। अर्जुन तो आफ्टर 45 मिनट्स ऑफ सेशन जो है, भगवत गीता भगवान ने 45 मिनट्स में पूरी सुना दी, और उसके बाद वो वापस युद्ध भी करने चले गए। तो इट इज जस्ट एक ट्विस्ट दिया भगवान ने कि चलो सुनानी है तो चलो तुमको मुंह में डाल देता हूँ। बट वो तो 45 मिनट्स में वापस आ गए, लेकिन हम कब आएंगे, कितने जन्म में, है ना। 45 मिलियंस ऑफ बर्ड्स हो गए होंगे हमें आते जाते, ये सब सुनते करते, बट स्टिल वी आर देयर। तो मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ तो विष्णु या
कृष्ण में निहित है, लेकिन बद्धजीवी से भूल जाता है, इसलिए उसे भौतिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। हम लोग कई बार बोलते हैं ना, वाई मी, मेरे साथ क्यों प्रॉब्लम हो रही है, मुझे क्यों इतने कष्ट आ रहे हैं, मैंने क्या किया है। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो एक्चुअल स्वार्थ है वो भगवान की सेवा में है, लेकिन हम उसे भूल जाते हैं, और जब हम उसे भूल जाते हैं इसीलिए हम भौतिक कष्ट उठाते हैं, क्योंकि हम हैप्पीनेस जो है वो मटेरियल चीजों में ढूंढ रहे हैं जहां पे हैप्पीनेस है ही नहीं। भगवान जो हैप्पीनेस के सोर्स है ना, सत्यचित आनंद विग्रह, आनंद नंद के घर आनंद भयो, है ना। तो जो भगवान सोर्स है हैप्पीनेस के, हम उनके साथ नहीं अटैच हो रहे हैं, हम मटेरियल चीजों के साथ अटैच हो रहे हैं जो कि दुखालय अशाश्वतम है। तो इसीलिए हम प्रॉब्लम में हैं। और ये कहना बहुत आसान है, और मैं भी ये पढ़ के आपको बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसके परे हूँ, मैं भी बिल्कुल उतनी ही अटैच्ड हूँ जितनी हम सब हैं। आप बल्कि ज्यादा अच्छे से रह रहे हैं, मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ। तो अर्जुन ने सोचा कि उसकी विजय केवल उसके शोक का कारण ही बन सकती है। तो चाहे वो जीते चाहे वो हारे, हारे कह रहे चलो हारेंगे नहीं, जीतेंगे आप कह रहे हो, लेकिन जीतेंगे तो भी क्या होगा, दुख ही मिलेगा, फिर फायदा क्या, है ना। तो ये इस तरीके से बोल रहे हैं। तो एक और श्लोक हम करते हैं, फिर हम वाइंड अप करेंगे। न चाश्यनुपश्यामि हत्वा स्वजन्माहवे, न कांक्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। कोई पढ़ना चाहेगा जिसने अभी तक ना पढ़ा हो, जिसकी इच्छा हो पढ़ने की? हरे कृष्णा। टीना मिश्रा माता जी, आप पढ़ना चाहोगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी और मैं पढ़ूंगा। यस यस बिल्कुल, आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, आपको भी दिख रहा है टेक्स्ट? हाँ जी माता जी। जस्ट लेट मी कम देयर। यस, श्लोक भी ट्राई करेगा प्रभु बोलने का। हाँ जी माता जी। हम्म, न च श्रेयोनुपाश्यामि हत्वा स्वजन्महावे, नाकाङ्क्षे विजयं कृष्ण, न च राज्यं सुखानि च। हम्म, ही कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना मैं और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। टीका। हम्म, तत्व ज्ञान के प्रतिकूल शोक को प्रकट करके अब तत्व ज्ञान के विपरीत बुद्धि को प्रकट कर रहे हैं। नाचा शब्द से आहवे अर्थात इस युद्ध में सज्जनों की हत्या करने में मैं श्रेय प्राप्ति को नहीं देख रहा हूँ। एक मिनट। अब क्या है कि कई बार हमें क्वेश्चन आता है दिमाग में कि हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं। एक बंदा दुखी हो रहा है और हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद लास्ट में बताते हैं, इस जब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो प्रभुपाद बताते हैं कि क्योंकि अर्जुन के अंदर इतनी करुणा है, इतना दया भाव है, इसीलिए वो इस तत्व ज्ञान के अधिकारी बने हैं। तो एक जो क्रूर व्यक्ति है, जो क्रूएल इंसान है, उसको आप भक्ति नहीं सिखा सकते हो। भक्ति उसी को सिखाई जा सकती है जिसमें दया भाव हो, है ना। जीवे रुचि कहते हैं जीवे दया, है ना। जीवे दया नाम रुचि वैष्णव सेवा, ये बोलते हैं। तो जब जीवों के प्रति दया होगी तभी नाम में रुचि प्रकट होगी। तो ये उसकी प्री रिक्विजिट है। तो इस पूरे के थ्रू ये समझाया जा रहा है, ये प्री रिक्विजिट है, अर्जुन के पास ये प्री रिक्विजिट था, इसीलिए उसको ज्ञान भगवान ने दिया। भगवान ने सेलेक्ट किया अर्जुन को। वाई अर्जुना, वाई नॉट दुर्योधना? बिकॉज दुर्योधन डिडंट हैज दिस क्वालिटी। तो अभी तक तो क्या था, वो तत्व ज्ञान के प्रतिकूल शोक को प्रकट कर रहे थे। अब वो तत्व ज्ञान के विपरीत बुद्धि को प्रकट करे। मतलब अब क्या होगा, अब अर्जुन बोलेंगे, रेफरेंस देंगे, ठीक है। कि अभी तक तो कह रहे थे ना, मुझे दुख होगा, मेरे सारे संगी साथी मारे जाएंगे, क्या फायदा, मैं सैड हो जाऊंगा। अब वो कह रहे हैं शास्त्र के अनुसार भी ये गलत है कृष्णा, कृष्ण को ही शास्त्र पढ़ाएंगे। क्यों? यहाँ पे क्यों ये बोला गया है कि कई बार क्या होता है, अगर हमने ढंग से शास्त्र नहीं सुने हो ना, तो शास्त्र को भी हम अपने मन के अकॉर्डिंग मोल्ड कर देते हैं कि हाँ तो ये लिखा है, इसका ये मतलब है ना। तो मोल्डिंग ऑफ स्क्रिप्चर्स भी हम अपने मन के अकॉर्डिंग कर देते हैं, तो अगर हमने सही से नहीं सुना है तो आहवे अर्थात इस युद्ध में स्वजनों की हत्या करने में मैं श्रेय प्राप्ति नहीं देख रहा हूँ। तो आगे अर्जुन कैसे अपने
अपनी बात को कैसे रखते हैं, कैसे रेफरेंसेस देते हैं, कैसे तर्क देते हैं कि युद्ध नहीं करना चाहिए। वो आगे बताएंगे, हम देखेंगे आगे आगे। यस प्रभु जी पढ़िए। दाव इमो पुरुषो लोके सूर्यमंडल भेदिनो परिवाक योग युक्तश्च रणि चाभिमुखे हतः। हम्म, जो सन्यासी योग से युक्त है और जो योद्धा युद्ध में शत्रु के अभिमुख होकर मरता है, वह दोनों सूर्य ग्रह में प्रवेश करते हैं। प्रासर स्मृति कैंटो 3.30। इस प्रकार 3.30 इस प्रकार हम शास्त्र से जानते हैं कि युद्ध में मारे जाना श्रेय की प्राप्ति कराता है, परंतु स्वजनों की हत्या से कोई श्रेय प्राप्त नहीं होगा। तो मैं बोल रहे ठीक है, शास्त्र में लिखा है कि हमें फाइट करना चाहिए, कि जब कोई मरता है तो उसे वीर गति प्राप्त होती है, लेकिन स्वजनों की हत्या से थोड़ी ना। ये तो मेरे स्वजन है ना, स्वजन बोल रहे हैं, किसी में कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़िए, पढ़िए प्रभु जी। यदि संधि को अन्य रीति से देखे तो असवजन शब्द निकलेगा, तो अर्थ होगा कि जब असवजन के वध से कोई लाभ नहीं होता है तो सवजन के वध से क्या लाभ मिलेगा। परंतु तुम्हें यश राज्य और धन मिलेगा तो कह रहे हैं ना कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानी च। राज्य आदि की इच्छा को त्याग देने के कारण विजय के उपाय में मेरी कोई प्रवृत्ति नहीं है। जैसे भोजन की इच्छा का लोप होने से रंधन में कोई रुचि नहीं होती, इसलिए मेरे लिए वन में निवास करना ही शालीन क्या श्लाघनीय। लिखा है, श्लाघनीय है। हाँ, श्लाघनीय है। यहाँ पे एक तरीके से जो ये कन्वर्सेशन बता रहे हैं कि अर्जुन और कृष्ण में मानो कन्वर्सेशन हो रहा है। तो अर्जुन बोल रहे हैं कि भाई किसी को भी मारने से कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है, कोई हमारा संगी साथी नहीं है, फिर भी ऐसे ही हम किसी को नहीं मार सकते, तो अपने लोगों को क्यों मारेंगे। और मानो जैसे ये डबल कोट्स में ना, तो मानो कृष्णा उनको बोल रहे हो कि तुम मारोगे तो तुम्हें यश मिलेगा, राज्य मिलेगा, धन मिलेगा। तो फिर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे यश राज्य वो कुछ नहीं चाहिए, और जब मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो मैं युद्ध क्यों करूं। ठीक है, जैसे अगर किसी को भूख ही नहीं लगी है तो कहेगा मैं कुकिंग क्यों करूं, वाई शुड आई कुक व्हेन आई एम नॉट हंग्री, है ना। तो इसीलिए मेरे लिए बेटर, मुझे ना राज्य चाहिए ना मैं युद्ध करूंगा। जैसे किसी को अगर भूख नहीं है तो वो खाना भी नहीं बनाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसीलिए मेरे को वन में निवास करना ही श्लाघनीय मीन्स अप्रोप्रिएट है ना। तो यहाँ पे क्या सही है क्या गलत है, he is molding that according to his own mind, he is not listening to the scriptures, है ना। अभी जब वो भगवान की शरण लेगा और भगवान को अपना गुरु स्वीकार करेगा, शिष्य या अपने आप को शिष्य स्वीकार करेगा, then he will understand कि what is right धर्म। तो ये, हाँ तो परपट पढ़ते हैं, परपट पढ़िए। माता जी तो मतलब यहाँ पे तो डाउट क्लियरेंस सेशन चल रहा है अभी तो। हाँ अभी तो हाँ, डाउट अभी रेज हो रहे हैं। सारे रेज होंगे ना, 15-16 वो चैप्टर, 15-16 अध्याय तक, उसके बाद कृष्ण नहीं समझाने मेरा लगेंगे। एडमिशन नो नो होगा। एक मिनट रोक, होल्ड ऑन। 15-16 अध्याय तक नहीं, बस इसी चैप्टर में, युद्ध वाले सेकंड चैप्टर फर्स्ट। के 7th में ही वो सरेंडर कर देंगे 2.7 में, कि शिष्यस्त है हम, कि मुझे, मैं आपका शिष्य बन गया हूँ, अब बताओ। और ओके। देखो प्रभु जो भगवान श्री कृष्ण है वो कितने सॉलिड है, कि वो जब तक उसने सरेंडर नहीं किया भगवान सुन रहे हैं। तो बोल ले भाई, पहले तो अपनी बोल ले। सुनते कि कितने मतलब भगवान में पेशेंस है, कि वो इतना बोले जा रहा है बोले जा रहा है, भगवान सुन रहे हैं। भगवान को बस, भगवान ने अभी तक ये बोला, उनसे बोला कि लेके चलो, तो ठीक है, भगवान ने कहा लो देख लो, अपने सारे बंधु को देख लो, उनको देख लो, उनको देख लो, बस देख लो। यहाँ से बोला, उसके बाद ही इज जस्ट स्पीकिंग ऑन की ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो भगवान हमें भी सिखाते हैं कि दैट वी शुड बी अ गुड लिसनर। भगवान पहले मोटिवेशनल स्पीकर है ना। तो जो मोटिवेशनल स्पीच भी है ये पूरी भगवत गीता, इनको पूरा मोटिवेट कर दिया अच्छे से कि वो अपनी ड्यूटी पे आ जाए वापस, है ना। तो भगवान ये भी सिखाते हैं कि जब आप किसी को मोटिवेशन दे रहे हो या कुछ गाइडेंस दे रहे हो, पहले उसकी बात सुनो, वो क्या कह रहा है। फिर जब तक वो सरेंडर ना करे तब तो कुछ नहीं बोला, जब वो सरेंडर कर दे, हाँ अब आप बताओ, देन स्पीक।
भगवान उसके बाद बोलेंगे। ठीक है, चलिए पढ़िए। और यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ विष्णु या कृष्ण में है और सारे बद्ध जीव शारीरिक संबंधों के प्रति यह सोचकर आकर्षित होने हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे, ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुखों के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये है, एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, और दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शस्त्रों को भी मारने से विमुख हो रहा है, अपने संबंधियों की तो बात छोड़ दे। और वह सोचता है कि सज्जनों के मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूखने के लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय ही कर लिया है, जहां वह एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकता। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्यों का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा। इसलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास में करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। हम्म अर्जुन जो है वो बहुत ही डायलेमा वाली सिचुएशन में है ना। उसने सरेंडर कर दिया है ये बोल के कि भाई ये और कुछ नहीं हो सकता, देयर इज नो होप, राज्य है नहीं। इसलिए भगवान जो है उसको आगे चल के बोलेंगे भी सही कि भाई एक बात बताओ, तुम क्षत्रिय हो, आज तुम मेरे कहने से मैं कह रहा हूं युद्ध कर लो, तब तुम कर नहीं रहे हो, ठीक है। और फिर थोड़े टाइम बाद क्योंकि तुम क्षत्रिय हो तो बाय नेचर ही तुम युद्ध करोगे, तो इससे बेटर तो ये ना कि आज ही कर लो। क्योंकि भगवान की आज्ञा से, जैसे इसमें बहुत सिंपल एक एग्जांपल दिया जाता है कि जैसे जब एक सोल्जियर सेना में युद्ध करने जाता है तो वो इतने सारे शत्रुओं को मारता है ना, एक गन चलाता है, बहुत कुछ करता है, तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलती है, उसे मेडल मिलता है। और अगर वही पर्सन यहाँ पे आए अपने घर छुट्टी मनाने और वहां पे वो अपने नेबर को मार दे तो उसे सजा हो जाती है। तो ऐसा क्यों? व्हाई इज इट सो? वहां पे तो इतने सारे लोग उसे मार दिए, उसे मेडल मिल रहा है, और यहाँ पे उसे एक को मार दिया अपने नेबर को तो उसे सजा मिल रही है, पनिशमेंट हो गई, प्रिजन हो गई। व्हाई? माता जी, वहाँ धर्म का कार्य है ना, यहाँ धर्म का कार्य है ना, कार्यों की भी तो डिफरेंशिएशन है ना। ओके, एक आंसर तो ये है, और कोई आंसर? यू आर क्लोज बट नॉट परफेक्ट आंसर। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें, एनी आइडियाज? कर्तव्य का पालन करना। हम्म उसे वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है उस टाइम पे एक जने जब से हम और वो सुनते हैं, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में ना। सेना में है। हाँ। Anyone else? Last, anyone else wants to try this answer? कि why he is given medal there and here he is given punishment? ऐसा क्यों? Any ideas? हरे कृष्णा। जी माता बताएं। जी, वहाँ वहाँ उसकी ड्यूटी है और उसका कर्तव्य है, बॉर्डर किसने पे दिया इसको उसे ये लड़ना, कर्तव्य? गवर्नमेंट ने। दैट इज और इम्पोर्टेंट। वहाँ, हाँ जी, दैट इज वहाँ पर इम्पोर्टेंट भगवान, पॉइंट। वहां वहाँ पे वो बोलो बोलो। अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं कि तुम युद्ध करो, हम्म ये उनका आदेश है। जैसे गवर्नमेंट सैनिक को आदेश देती है कि बॉर्डर की रक्षा करो, तो वो युद्ध हम्म करते हैं। ऐसे हम्म धर्म के पालन के लिए अर्जुन को भगवान कह रहे हैं तुम युद्ध करो। और हम्म नेबर को मारना है, ये हमारी स्वतंत्रता नहीं है, ये हमारा अपराध है, हम इसको नहीं कर सकते, गवर्नमेंट हमें दंडित करेगी। वहां पे उसको मारने की गवर्नमेंट के द्वारा परमिशन है, अथॉरिटी है, नॉट ओनली कर्तव्य, उसको अथॉरिटी दे रखी है, गन दे रखी है, सब दे रखा है कि जाओ और शत्रु को मारो, गवर्नमेंट ने बोला है क्योंकि वो सरकार उसको अलाउ कर रही है। और यहाँ पे वो वहां पे वो गवर्नमेंट की सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है, यहाँ पे वो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है।
तो ऐसे जब हम भगवान की सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ करते हैं तो हम अपराधी नहीं माने जाते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कुछ करते हैं तो हम अपराधी माने जाते हैं, फिर उसका फल, कर्म फल हमें लगता है ना। तो ये रीजन है। वी आर वेरी क्लोज बोल रहे थे आप सब लोग, बट थोड़ा सा इसको हमने इस तरीके से रिलेट कर दिया। ठीक है, तो आप सब लोग एक एक पॉइंट बोलिए कि आज के सेशन में आपकी लर्निंग क्या है, आपका टेक ओवर क्या है। जस्ट 1 or 2 लाइन्स, एवरीबडी शेयर इन लास्ट 5 to 7 minutes वी हैव, तो कि आज के सेशंस में आपने क्या सीखा। तो एक एक लाइन सब बोलेंगे। आप अनम्यूट करिए प्लीज अपने आप को एक एक करके। हरे कृष्णा माता जी। यस मैंने वो पहली चीज तो वो सीखा कि हमारी जो हैप्पीनेस और सैडनेस होती है वो स्पिरिचुअल और मटेरियलिस्टिक कब होती है, उसका क्या रीजंस हैं। ठीक है। एंड मेरा सेकंड टेक अवे है कि मतलब हमारा जो कर्तव्य है, जो भी हमें भगवान के द्वारा दिया गया है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। हमें उसे फॉलो करना चाहिए। यही मेरे 2 टेक अवे हैं। नाइस। हरे कृष्णा सुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, हाँ आप माता जी किसी भक्ति वृक्ष से कनेक्टेड है? हाँ, मैं दीपिका माता जी के साथ हूँ। अच्छा, हाँ, कुछ तो शेयर करिए। हम मतलब मुझे यही कहना है कि हम मतलब मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया आज, सॉरी। ओके, कोई लेकिन बात नहीं। हाँ, हाँ, मुझे यही समझ में आया कि यस, परिवार से लड़ना तो मुश्किल ही होता है। मतलब जैसे इसमें बताया कि जैसे उनको भी बहुत लग रहा था कि हम कैसे मतलब ऐसे भी मतलब युद्ध से क्या ही फायदा जिसमें अपने कोई भी परिवारजन ना मिलेंगे विजय के बाद। तो वो इसी डिलेमा में थे। तो ओके, नो प्रॉब्लम। आप ज्वाइन करते रहिए, धीरे धीरे आप आपको समझ में आ जाएगा। हम्म, हाँ, थैंक यू, बस इतना ही कहना है। थैंक यू, वेरी नाइस। यस, शांति माता जी आप कुछ शेयर करना चाहोगे? हाँ जी माता जी। जो जी। भक्ति में लगा होता है उसमें वो ऐश्वर्य सारे गुण होते हैं। हम्म और जो अभक्त होता है चाहे वो जितनी मर्जी डिग्री ले ले, उसमें वह हम्म ऐश्वर्य गुण नहीं पा पाता। जो भक्तों वाले गुण है, हाँ जी। दिव्य गुण, नॉट ऐश्वर्य, दिव्य गुण। जी। यस, रचना माता जी वांट टू शेयर समथिंग? यस माता जी, हरे कृष्णा माता जी। बहुत ही लर्निंग पॉइंट्स है आज। जो आपने स्टार्टिंग में बोला था कि जो अर्जुन है वो ऑलरेडी बहुत लर्निंग है और वाइज है, लेकिन हम्म कृष्णा उनको माध्यम बना रहे हैं। उनको उनका जो हम्म रथ है बीच में लेके जाके उनको मोह में लेके आ रहे हैं, जिससे कि हम लोग सीख पाए। क्योंकि हम हम्म लोग तो मोहग्रस्त होते रहते हैं ऑलमोस्ट हम्म पूरी लाइफ हम्म में। तो हमको वो थ्रू अर्जुन हमें वो बता रहे हैं कि हमें कैसे लाइफ को ठीक से जीना है। और माता जी आपने एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने मुझे बताया था, और आपने डिस्कस किया था कि जो भक्ति वही ग्रहण कर सकता है जो कंपैशनेट होता है। जैसे हम्म अर्जुन कंपैशनेट है, तभी वो उसको ले ले पा रहा है। और हम सब यहाँ पे बैठे हैं क्योंकि हमारे अंदर कुछ कहीं पे कंपैशनेट का स्ट्रांगनेस है, तभी हम यहाँ पर हैं सब लोग। तो बिल्कुल। माता जी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो कंपैशनेट होना, इट्स नॉट अ वीकनेस, इट्स अ वेरी वेरी डिवाइन क्वालिटी। क्वालिटी। तो माता जी ये टेक अवे पॉइंट था आज के लिए मेरे लिए। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। वंडरफुल वंडरफुल। यस सर प्रभु, यू वांट टू शेयर समथिंग, जो पॉइंट माता जी आपको अच्छा लगा? आज का लेक्चर बहुत अच्छा था। और जैसा कि मनीष जी ने बताया, जैसे कि हैप्पीनेस और सैडनेस के बारे में जाना, और अर्जुन के उसके बारे में, अर्जुन की स्थिति के बारे में जाना, कैसे वो परेशान हो रहा था। नाइस नाइस। माता निशा जी भारती मुझे भी जय एक करुणा, हाँ पॉइंट बोलना है यहाँ पे ना। प्लीज मतलब बोलिए। इस वाले सेशन में मतलब अभी तो ये और भी रह गया चैप्टर, बट इसमें ना जो अभी तक समझ में आया ना, वो ये समझ आ रहा है कि अर्जुन यहाँ पे ना अपनी मतलब उसका जो इनर टर्मोइल उसे कन्फ्रंट कर रहा है।
तो हमें सब बोलते हैं कि जब हमें बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हम फेस कर रहे होते हैं तो उस समय क्या इम्पोर्टेंट रखता है, उस समय इम्पोर्टेंट होता है कि यार अपने जो इमोशंस हैं या मेरे अंदर कोई इनर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसको एक्नॉलेज करना, रेदर देन उसको हम सप्रेस करें। अब मैं अगर आपका सपोज ऐसे समझती हूँ, जैसे मैं आपकी क्लास ले रही हूँ तो ऐसा नहीं कि सब आ रहे हैं तो मुझे लेना है। अगर मेरे मन में कुछ भी विचार है या कुछ भी ऐसा है जो मुझे परेशान कर रहा है रिगार्डिंग द क्लासेस या सेशन, तो मुझे पूछना चाहिए, ना कि मुझे अपने अंदर उसको दबा के कि चलो सब चल रहे हैं तो चलते हैं, चलो माता जी ने कह दिया तो हाँ, नहीं, अगर है तो उसे क्लैरिटी के साथ लाना चाहिए बाहर, जो अर्जुन भी कर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, यस, दैट इज द बेनिफिट ऑफ दीज सेशंस। कि कई बार क्या होता है, हम जब टेम्पल्स में जाते हैं दर्शन करने के लिए तो बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे हम अपने मन की बात नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो जब ये जो छोटे छोटे सेशंस चलाए जाते हैं भक्ति वृक्षा के, विच इज बिकम्स अ फैमिली टाइप, उनका यही पर्पज है कि जो भी हमारे अंदर क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस कर सकें और हम उनके आंसर्स, सही आंसर स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग, भगवान क्या कहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम डायरेक्शन में, गाइडेंस में ले सकें, जिससे हम सही पाते हैं। नहीं तो हम देख रहे हैं ना कि अगर हम गाइडेंस में नहीं चलते हैं तो हम शास्त्र को भी अपने अकॉर्डिंग मोल्ड कर लेते हैं, अपने मन के जैसा चाह रहे होते हैं। हमें लगता है शास्त्र भी वही तो बोल रहा है। जैसे किसी को अगर नॉनवेज खाना है तो बोलते हैं कि हाँ शास्त्र में तो लिखा है, क्या दिक्कत है, अलाउड है, क्या प्रॉब्लम है, ये कहाँ लिखा है कि नहीं खाना है ना। पहले के जमाने में भी लोग खाते थे तो क्या होगा, नहीं तो लोग मोल्ड कर लेते हैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए। तो वो तभी होगा जब हम गाइडेंस में चलेंगे। हाँ जी माता जी। गुड 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 पॉइंट। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस। और निशा, आप कुछ कहना चाहते हो? या कोई और कुछ कहना चाहता है? Anything anybody wants to share before I close this session? ओके, हम इस सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम जब अभी भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो अगर हम, जैसे हमने इसमें भी 5-6 श्लोक हम ट्राई करते हैं कि हम कवर कर लें, लाइक वी स्टार्टेड फ्रॉम 27, 5 श्लोक हमने कर लिए, 4 श्लोक ही किए, बड़े बड़े थे आज, तो 31 तक। लास्ट टाइम हमने 7 श्लोकास कर लिए। तो आप इन श्लोकास को डेली घर में पढ़िए और उनके पर्पस भी पढ़िए, उनके वर्ड मीनिंग्स पढ़िए, क्योंकि क्लास में कई बार इतना टाइम नहीं होता। तो जब आप पढ़ेंगे पूरा तो आपको और समझ में आएगा, क्योंकि अब आपने एक बार सेशन सुन भी लिया ना, आई एम अपलोडिंग द रिकॉर्डिंग्स एज वेल, तो आप वो भी सुन सकते हैं। अभी शुरू से लेके, भूमिका से लेके अब तक जितने सेशंस हुए हैं सबके रिकॉर्डिंग्स जो है वो अपलोड हो चुकी हैं। जो हमारा चैनल है एक्सप्रेस वे डिवोटीज का, गीता टीचिंग्स फॉर डेली लाइफ करके मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार करी है, तो आप वहाँ पे जाके सुनिए उनको, जिसका जो भी छूटा है पीछे का उसको कवर अप कर लीजिए और साथ साथ जो है वो पढ़ते रहिए, ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा एवरीवन, सी यू ऑल नेक्स्ट वेडनेसडे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।